नमस्कार। यूपी की सियासत में ना एक चेहरा ऐसा है जिनकी अगली चाल क्या होगी ये अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की और समझने की कोशिश करेंगे उनके इस बेहद दिलचस्प सियासी सफर को। देखिए, ओम प्रकाश राजभर की पूरी कहानी ना इन दो तस्वीरों में सिमट जाती है। एक तरफ कभी ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक आम इंसान और दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश सरकार का एक कद्दावर मंत्री। ये जो फर्श से अर्श तक का सफर है ना, यही उनकी पॉलिटिक्स को इतना खास, इतना असाधारण बनाता है। तो आज वो जिस मकाम पर हैं, उसकी कहानी शुरू होती है उनके शुरुआती संघर्षों से। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी चुनौतियां थी जिन्होंने उनकी सियासी राह को शक्ल दी। तो ओम प्रकाश राजभर का ताल्लुक है पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। और जैसा कि हम सब जानते हैं, वाराणसी ये वो इलाका है जो यूपी की सियासत में हमेशा से एक बहुत ही अहम रोल निभाता आया है। देखिए, उनका शुरुआती जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। परिवार को संभालना था, पढ़ाई का खर्च निकालना था और इसके लिए उन्होंने खेतों में भी काम किया और ऑटो रिक्शा भी चलाया। और शायद यही जो ज़मीनी तजुर्बा था ना, यही आगे चलकर उनकी सियासत की सबसे बड़ी ताकत बना। तो सियासत में उनकी एंट्री हुई बहुजन समाज पार्टी के साथ, लेकिन शुरुआत में कामयाबी हाथ नहीं लगी। 1991 फिर 1996 लगातार 2 चुनाव हारे। इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक साहसिक कदम उठाया। साल 2002 में उन्होंने तय किया कि अब वो अपनी राह खुद बनाएंगे और यहीं से नींव पड़ी उनकी अपनी पार्टी की। और सच पूछिए तो यही फैसला उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अपनी पार्टी बनाकर उन्होंने सिर्फ अपनी एक पहचान ही नहीं बनाई, बल्कि अपनी सियासत की शर्तें भी खुद तय करना शुरू कर दिया। वो तारीख थी 27 अक्टूबर 2002, जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसे हम SBSP के नाम से जानते हैं, वजूद में आई। ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये उनकी सियासी महत्वाकांक्षाओं और उनकी विचारधारा का एक मजबूत जरिया बनी और तब से लेकर आज तक वही इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सवाल ये है कि इस पार्टी का एजेंडा क्या था? देखिए, SBSP ने अपना पूरा का पूरा फोकस रखा पिछड़े वर्गों और समुदायों के हक की बात करने पर, सरकार में उनके बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग पर और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर। इन्हीं सब मुद्दों को उठाकर उन्होंने अपने लिए एक बिल्कुल अलग सियासी जमीन तैयार कर ली। अच्छा, अब आते हैं उनके करियर के उस पहलू पर जिसकी चर्चा शायद सबसे ज्यादा होती है, यानी उनके गठबंधन की राजनीति। और यकीन मानिए, ये किसी शतरंज की बिसात से कम नहीं रही है। जरा उनके गठबंधन के इस सफर पर नजर डालिए। 2017 में NDA के साथ सरकार में मंत्री बने, फिर 2019 में NDA से अलग हो गए, 2022 आते आते समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया और फिर 2023 में वापस NDA में। ये जो पैटर्न है ना, ये साफ दिखाता है कि वो सियासी समीकरणों को देखकर अपनी दिशा बदलने में कितने माहिर हैं। और उनका ये जो सबसे ताज़ा कदम था, इसका नतीजा भी फौरन मिला। मार्च 2024 में जैसे ही उन्होंने NDA में वापसी की, उन्हें एक बार फिर से यूपी सरकार में मंत्री पद मिल गया। ये बात उनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस को साफ साफ साबित करती है। अगर आज की बात करें तो उनके पास पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण और हज एवं वक्फ जैसे काफ़ी अहम मंत्रालय हैं। मतलब इन विभागों के जरिए उन्हें ज़मीनी स्तर से लेकर अल्पसंख्यक समुदायों तक अपनी सीधी पहुंच बनाने का मौका मिलता है। तो चलिए अब आखिर में एक नज़र डालते हैं उनकी हाल फिलहाल की गतिविधियों पर, उनके भविष्य के प्लान्स पर और हाँ, उन विवादों पर भी जो अक्सर उनके नाम के साथ जुड़ जाते हैं। हाल ही में उन्होंने एक नया सामाजिक संगठन बनाया है, राजभर सुरक्षा समिति। ये पहल अभी 22 जिलों में एक्टिव है और इसे कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर पर अपना असर और बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन उनकी नज़रें सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं हैं। अब उनकी पार्टी SBSP ने ऐलान किया है कि वो पड़ोसी राज्य बिहार में भी अपनी सियासी ज़मीन तलाशेंगे। जाहिर है, ये उनके सफ़र में एक बिल्कुल नया चैप्टर जोड़ सकता है। 153 ये वो आंकड़ा है जितनी सीटों पर SBSP ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, उनकी विस्तार की योजनाएं काफ़ी गंभीर हैं।
इन सब के साथ एक और चीज है जो उनसे जुड़ी रहती है, और वो है उनके बयान, जो अक्सर विवादों में आ जाते हैं। याद होगा आपको, 2023 में चंद्रयान-3 मिशन पर दिया गया उनका एक बयान, जिसने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। तो ये भी उनके पॉलिटिकल स्टाइल का एक हिस्सा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओम प्रकाश राजभर का अगला मूव क्या होगा। क्या वो इसी गठबंधन में टिके रहेंगे, या फिर उनकी अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिक्स हमें जल्द ही कोई नया गठबंधन, कोई नया समीकरण दिखाएगी। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।